अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर वर्ल्ड कप 2019। आज मुकाबला है बांग्लादेश और अफगानिस्तान के दरमियान साउथहैम्पटन में, और अफगानिस्तान जो है वो अपनी पहली कामयाबी के लिए बहुत बेकरार है। हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ उनको कॉन्फिडेंस बूस्टर ज़रूर मिला, लेकिन वो जीतने में नाकाम रहे, जबकि बांग्लादेश के पास अब जो है कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। उनको अपने चांसेस अगर ज़िंदा रखने हैं सेमीफाइनल में पहुंचने के। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आर एक्सपर्ट जनाब बासित अली और तनवीर अहमद। पाकिस्तान ने कल जो शानदार कामयाबी हासिल की है, पहले उसके हवाले से भी बात करते हैं। बासित भाई, हमने इस वर्ल्ड कप के शुरू के मैचेस में बहुत गलतियां की, एक्सेप्ट एक इंग्लैंड के खिलाफ हम जीते, उसके बाद ऐसा लग रहा था हम बाहर हो गए। अब कुछ चांसेस सामने आ रहे हैं कल के मैच के बाद। कैसा देखते हैं पाकिस्तान की कल की जीत को, और क्या चांसेस अभी भी हैं? उससे पहले एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। जी जी ज़रूर। कि जिस तरह आपने अभी बताया ना, श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच हो रहा है, अपना बांग्लादेश और अफगानिस्तान का मैच हो रहा है, तो टीवी पे बोल रहा हूँ, दिल से दुआ है कि अफगानिस्तान ना जीते। जो अल्फाज आपने मेरे मुल्क के लिए बोले ना, बासित अली पाकिस्तान का झंडा हर वक्त पहनता है, दिल से दुआ है कि आप लोग ना जीते। आप लोग मतलब वो एहसान फरामोश हो जिस पे पाकिस्तान ने बहुत एहसान करा है, और जो बातें आपने सोशल मीडिया में करी है, इसका जवाब मैं आपको लाइव दे रहा हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये मेरा सवाल है एक कि ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बदलती हैं, मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे और ख़राब होते रहते हैं, बट हमारे बोर्ड का भी क्या रोल रहा है कि हम ताल्लुकात अच्छे रखते दूसरे बोर्ड्स के साथ, जैसे कि बांग्लादेश और अफगानिस्तान? नजीब, मैं ये बोर्ड की बात नहीं कर रहा, ये मैं उनकी हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ। वो अफगानी जो हमारे मुल्क में रह के गए और अभी भी रह रहे हैं, और वहाँ जाके वो मतलब मैच की बात आप हमारे मुल्कों के बीच में ला रहे हो, हमारी हुकूमत के बीच में ला रहे हो, और जो वर्डिंग उन्होंने बोली है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं ये नहीं बोला अफगान गवर्नमेंट ने ये बात बोली है, जो अफगानी है उन्होंने ये बात बोली, तो मैं भी एक पाकिस्तानी जवाब दे रहा हूँ, मेरी गवर्नमेंट जवाब नहीं दे रही है। इनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने इन्हें देखा है, मैंने यहाँ पे पेशावर में, लाहौर में इन्हें पलते हुए खेलते हुए देखा है, इसलिए अफसोस होता है, हर्ट होता हूँ कि मेरे मुल्क के बारे में बात कर रहे हो यार, जबकि तनवीर ने तो हमेशा फेवर करा है यार। बिल्कुल सही बात है तनवीर, जबकि कितने सारे इस करंट अफगानिस्तान की टीम के प्लेयर्स पाकिस्तान में डोमेस्टिक खेले हैं। देखिए, बहुत से लड़के हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट आधे होंगे। हमारे कोचेस गए यार, हमारे कोचेस का एहसान है उनके ऊपर। आधी टीम होगी कम से कम, पेशावर के लड़के हैं या कहीं और से हैं। देखिए, आई थिंक ये चीज़ें बहुत गलत है। आप अगर किसी मुल्क को नहीं भी पसंद करते तो पाकिस्तान के बारे में कम से कम आप ऐसे लफ्ज़ मत यूज़ करें जिनकी वजह से, जिस तरह हम कहते हैं ना कि इंग्लैंड की टीम में आउटसाइडर आके इंग्लैंड की टीम अच्छी बन गई, इस तरह अफगानिस्तान की टीम भी भाई पाकिस्तान की प्लेयर्स की वजह से आपकी टीम इतनी अच्छी बन गई है। तो मतलब कम से कम ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, और इतने ऐसे मेरे ख्याल में, मैं शायद लफ्ज़ थोड़ा सा हार्ड यूज़ ना कर लूँ, घटिया किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए जो आपने पाकिस्तान के अगेंस्ट की है। रही दूसरी बात, मेरे ख्याल में इनकी टीम में इतनी डेप्थ है ही नहीं कि ये बांग्लादेश को भी मार सके। बहुत बड़ी बात है कि वर्ल्ड कप आके खेल रहे हैं, तो मतलब एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। और अगर इन लोगों ने जो बात की है, तो इनके क्रिकेट बोर्ड को या गवर्नमेंट को के लोगों को भी इनको शटअप कॉल देनी चाहिए। तो क्रिकेट बोर्ड का सीईओ कह रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट का बुरा हाल है, देखिए सीईओ चाहिए तो पाकिस्तान हमसे मदद ले। देखें, जो लोग हैं उसको भी शटअप कॉल देनी चाहिए कि आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, और गवर्नमेंट को भी ये बात करनी चाहिए। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर पॉइंट्स टेबल पर भी नजर डालेंगे और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। सी यू ऑन द अदर साइड। Glad to be back once again in our special transmission। और बात हो रही थी आज के मैच के हवाले से, पाकिस्तान की कल की कामयाबी के हवाले से। पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालते हैं और जल्दी से बात करेंगे एक्सपर्ट से कि इस वक्त पोजीशन जो है वो क्या बन रही है। पाकिस्तान 9वें से 7वें नंबर पर आ गया है, ये पॉइंट्स टेबल की पोजीशन है। न्यूजीलैंड बदस्तूर टॉप पर विथ 11 पॉइंट्स, और नेट रन रेट भी बड़ा शानदार है। ऑस्ट्रेलिया के 10 पॉइंट हैं, और इंडिया 9 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन पे, और चौथी पोजीशन पे इंग्लैंड है जिसने अभी अपने तमाम टफ मैचेस खेलने हैं। बासित भाई, आपसे शुरू करते हैं, क्या सिचुएशन नज़र आ रही है पॉइंट्स टेबल पे? पॉइंट्स टेबल पे अभी 3 टीमें तो सबको पता है कि वो है। अब कल का जो मैच है उसमें फोरकास्ट बारिश की है, बहुत तेज़ बारिश की है। इंग्लैंड का मैच है ना जी, ये हमारे लिए नुकसानदेह। अच्छा, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के मैच में अगर इंग्लैंड को 1 पॉइंट मिलता है और फिर पाकिस्तान अपने सारे मैच जीतता है, तो दोनों के पॉइंट्स बराबर होंगे और रन रेट उनका बहुत बेहतर है। बराबर नहीं होंगे, अगर पाकिस्तान तीनों मैच जीतता है तो फिर तो आगे होगा ना।
इनके इसके बाद इनके 2 मैच है ना। हाँ, तो अगर इनको 1 पॉइंट मिलता है ना 9 पॉइंट हो जाएंगे, तो ये 10 हो जाएंगे। नहीं 9 हो जाएंगे, 8 है ना अभी। हाँ ठीक है, 9 हो जाएंगे, फिर ये 1 मैच जीतते हैं, इनके 11 हो जाएंगे। इनका एवरेज तो देखें आप, यही तो कह रहा हूँ ना मैं, दोनों के पॉइंट्स बराबर होंगे। इन्हें 1 पॉइंट नहीं मिलना चाहिए, इन्हें मैच खेल के हारना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सच्ची बात है, हम जो हमारे लिए ज़रूरी है हम वो बात कर रहे हैं। और अगर 1 पॉइंट मिलता है तो उसमें से दोनों फिर मैच हारने ज़रूरी है, क्योंकि दोनों अच्छी टीम है। वो तो उस दिन पता चलेगा क्या है, लेकिन इस वक्त हमें पॉइंट्स टेबल पे हमारी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है। एंड इफ़ वी मतलब अगर थोड़ा सा हम अपना फोकस बांग्लादेश की तरफ भी लाएं, तो बांग्लादेश अगर आज का मैच अपना जीतता है, डजंट मैटर, उससे नहीं, उनके क्या होगा, 7 पॉइंट होंगे। हमें ये थोड़ी सोचना है, हमें तो ये सोचना है कि हमारा जो अगला मैच है ना नजीब, वो बहुत वाइटल है। अगर आपने कल का मैच देखा हो, आया हम उस तरह खेल सकते न्यूजीलैंड बॉलिंग को जिस तरह कल साउथ अफ्रीकन बॉलिंग को खेले हम। उनके जो बॉलर्स को अगर आप सामने मैच करें, जो हारिस सोहेल ने कल इनिंग्स खेली बहुत ज़बरदस्त, आया वो क्या उन बॉलर्स के सामने खेल सकता है? बहुत बड़ा सवालिया निशान हो जाएगा, क्योंकि फ़खर जमान को अल्लाह ताला रन करवा रहा है 20-20 रन, उसके बाद वो मतलब थ्रो कर देता, खेलता ही ऐसे है, पूरी इनिंग ही ऐसी होती है। थोड़ी सी मतलब इतना साल का तजर्बा हो गया है नजीब, पाकिस्तान टीम के साथ अगर आप 6 महीने भी रहते हैं तजर्बा हो जाता है। अगर आप उसको 100 में कन्वर्ट नहीं कर रहे तो हर दफ़ा तो आपको नहीं मिलेगा ना एडवांटेज मौका। हाँ। अब चाहे वो इमाम हो, चल बाबर आजम बहुत अच्छा खेल रहा था, ऐसा लग रहा था 100-120 रन करेगा, लेकिन वो आउट हो गया। प्रोफेसर अनफॉर्चुनेटली वो 20 रन में भी नजर नहीं आया वो, बिल्कुल फॉर्म नहीं है। जो ये 6-6 दिनों का गैप मिल रहा है ना, ये बुरा है, ये बहुत बुरा है। लेकिन अब नहीं है, अब तो 2-2 दिन में ये वजह भी हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है हारिस सोहेल बहुत अच्छा खेला है, लेकिन अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो बॉलिंग है ना वो बहुत खतरनाक है, बहुत प्रीमियम बॉलिंग है। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। देखिए ऐसे देख रहे हैं पॉइंट्स टेबल पे, और फिर वही बात कि पाकिस्तान का अगला मैच न्यूजीलैंड। मैं एक चीज़ बता दूं कि बहुत किस्मत वाला होगा सरफराज अगर सेमीफाइनल में पहुंचता है। अगर उसकी किस्मत बहुत अच्छी है तो पहुंचेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि अगर 11-11 पॉइंट होते भी हैं पाकिस्तान के, इंग्लैंड के भी, तो बहुत अगर इंग्लैंड 1 पॉइंट लेता है कल, उसके बाद 2 मैचेस में से 1 मैच जीतता है तो 11 हो जाएंगे। पाकिस्तान सारे मैच जीतता है 11, लेकिन रन रेट बहुत वो मुआवजा ही होगा या बहुत ही अच्छी किस्मत होगी सरफराज का तो पहुंचेगा। देखिए पाकिस्तान हमेशा उस टाइम अच्छा परफॉर्म करता है ज़्यादातर जब दूसरी जो बॉलर्स हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। जिस बॉलर की हाइट जब बहुत ज़्यादा होती है ना, वो विद इन स्टंप बॉलें बहुत कम करता है। उसकी कोशिश ये होती है कि बैकफुट पे रखो, विकेटों में बॉल नहीं होता। अगर पाकिस्तानी वहां पे मैनेज कर जाते हैं तो पाकिस्तान फिर बहुत अच्छा खेलता है। अब आप मुझसे सवाल करेंगे, मैं आने लगा था उस तरफ, क्योंकि मुझे पता था आपने सवाल करना है। देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि आपको बाउंसर्स इतने अच्छे और एक्यूरेट लग रहे होते हैं, वहां पे आप पैनिक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीकन को देखें, अगर उन्होंने बाउंसर्स भी किए हैं, वो बाउंसर्स नहीं किए जो वेस्ट इंडीज के बॉलर्स ने किए हैं। अगर आपका बाउंसर एक्यूरेट नहीं हो रहा तो वहां पे आप मर जाते हैं। लेकिन अगर छोटी हाइट का जो बॉलर्स होते हैं, जिस तरह न्यूजीलैंड के हैं या इंडिया के हैं, अगर उनके पास स्विंग अच्छा है और जो छोटी हाइट का बॉलर होता है हमेशा उसका बॉल विद इन स्टंप जाता है, सामने ज्यादा बॉल करता है, वो आपके लिए ज्यादा मुश्किल डालता है। इतनी छोटी हाइट के तो नहीं है, मतलब नहीं कोई साउथ अफ्रीकन हो गया या वेस्ट इंडीज टाइप के बॉलर्स के लिए नहीं है। वो कभी कभार होता है कि आप बाउंसर आपको लग रहे हैं, आप पैनिक कर जाए, आप आउट हो जाएंगे, लेकिन आपको हमेशा मुश्किल ही वही बॉलर्स डालते हैं जिनकी हाइट भी छोटी है और बाउंसर्स कम करते हैं। अगर विकेटों के बीच में बॉल करे, स्विंग सीम ज्यादा हो रहा है, वो आपको ज्यादा मुश्किल में डालेंगे। और ये बॉलर्स जो है न्यूजीलैंड के, ये ज्यादा डिफिकल्ट है पाकिस्तानी बैट्समैनों के। ये हाइट वाली बात पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? गलत है, हाइट वाला बॉलर ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि जो हमने सुना है कि हाथ जिसका और ऊपर से आ रहा है तो उसको और, जैसे हमारे पास इरफान के लिए हम कहते थे कि इतनी ऊपर से हाथ आ रहा है तो और डिफिकल्ट होगा। बैट्समैन बता रहा हूँ मैं आपको कि लंबी हाइट वाला हमेशा डेंजरस होगा, क्योंकि उसका जो लेंथ बॉल होगा वहाँ से बाउंसर होगा। छोटी हाइट वाले का लेंथ बॉल से थोड़ी बाउंसर होगा। क्योंकि जितने वेस्ट इंडीज के पुराने, जब उनको बड़ा मशहूर थे वो अपनी बॉलिंग के लिए, जितने भी बॉलर्स थे दे वर ऑल वेरी टॉल, तो उनको तो हाइट का एडवांटेज होता था। देखो आपने मेरी बात सुनी नहीं, मैंने आपसे ये बोला है कि अगर आपके बाउंसर्स एक्यूरेट हो रहे हैं तो तब आप डेंजरस हैं। अगर आपके बाउंसर्स एक्यूरेट नहीं हो रहे, ठीक है, तो फिर आपको रन्स लगेंगे बहुत ज्यादा। उसके साथ साथ जो बॉलर अगर विद इन स्टंप बॉल करता है, उसका बॉल स्विंग सीम होता है,
वो एक्यूरेट बाउंसर से ज्यादा डेंजरस होता है। अच्छा, कल जो है ना, आप जैसे बहुत स्टिक्स के लिए मिकी ने एक बात कही, जब किसी सहाफ़ी ने उनसे कहा कि हारिस सोहेल जो है वो सही फिट नहीं लग रहे थे अपनी इस इनिंग में, तो उन्होंने कहा कुछ पॉजिटिव बात भी किया करो। मिकी ने क्या कहा है ये आपको दिखाते हैं। 80 or 59 balls today. Why are you always talking negatively about our players? That today was one of the all-time brilliant innings that I've seen. Let's just write something positive for a change. Please, last week. The guys were incredibly hurt by media, by public, by social media, and hopefully we got a proper reaction from them today that can just shut some people up for a little while. They are incredible human beings, incredibly passionate about the country they represent, and they're incredibly passionate about their cricket. Oh, look, we're very firmly in the World Cup. We win our next 3 games, we'll qualify. Put in a massive amount of work. That's something we'll be exploring again in the next couple of days, because we can't be dropping that many catches and expect to beat. जी, मिकी आर्थर को क्या जवाब देंगे? वो कह रहे हैं यार कुछ पॉजिटिव बात भी किया करें। हारिस सोहेल ने इतनी ज़बरदस्त, मैंने अपनी करियर में इतनी इस तरह की इनिंग बहुत कम देखी, वो खेले। यार आप उनको कह रहे हैं कि वो थक रहे थे और वो, और उसके बाद उन्होंने कहा हमने क्रिटिक्स को चुप करा दिया इस परफॉर्मेंस के बाद कुछ हद तक। आई थिंक थकने का लफ्ज अगर मैंने लिया है तो मुझे नहीं पता मैंने कब लिया। नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि लोग जनरली क्रिटिसाइज करते हैं, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया है। दूसरी बात, मेरा जवाब, मेरा जो मैसेज पहुंचा दोगे इनको? पहुंचा दोगे? पहुंच जाएगा, पहुंचा देना जरूरी। मेरा इनको मैसेज ये है कि आप तो पाकिस्तान टीम के कोच हैं, आप तो इतना मुआवजा लेते हैं, आपको समझ नहीं है? आप खड़े होके प्रेस कॉन्फ्रेंस में या आपका जब दिल करता आप अपने प्लेयरों को उड़ाने लग जाते हैं, आप अपने प्लेयर्स के बारे में कहते हैं। वहाब रियाज आपके सामने है जिसको आप कहते थे मैच विनर नहीं है। भाई पहले अपना एटीट्यूड सही करो, उसके बाद क्रिटिक्स के ऊपर आना। बिल्कुल सही बात है। जब कोच खुद क्रिटिसिज्म करता है बासित भाई, और ये करते हैं अक्सर अपने ही प्लेयर्स पर, तो फिर उसके बाद ये कैसे रोक सकते हैं? दूसरा ये कि जो इनका एटीट्यूड है, ये भूल गए कि दोनों टीमें बुरा खेल के कल मैच खेल रही थी, जिसमें से पाकिस्तान ने बेहतर खेला और पाकिस्तान जीत गया, क्योंकि हमने कितने कैचेस छोड़े हैं। आप इस तरह की बॉडी लैंग्वेज इनकी सही थी? 2-3 चीज़ें जहन में आई हैं। पहले उस पर आ जाता हूँ, मैं की बात हूँ। हमारा जो मैच हुआ था ना वेस्ट इंडीज से, वो पहला मैच हुआ था, तो उन्होंने हमें, मतलब हालांकि मुश्ताक ने बयान दे दिया था, जो शॉर्ट ऑफ लेंथ थी ना उनकी बॉलों में जान थी। साउथ अफ्रीका के बॉलर्स कल ख़त्म हुए थे क्योंकि उनके आगे फ्यूचर नहीं है वर्ल्ड कप में। तो ये चीज़ भी काउंट करती है कि कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई है, कॉन्फिडेंस लेवल कितना लो है। पहली चीज़। जहाँ तक मिक्की की बात है, कल मैच जीते ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए, हारने पे क्यों नहीं आए? सही, बिल्कुल सही। मैं तो उस पर जा ही नहीं रहा ना, हारिस सोहेल पे। जो उसने इनिंग्स खेली, मैंने क्या बोला कि अगेंस्ट न्यूजीलैंड खेलना मुश्किल होगा। नहीं, लेकिन वो इनिंग बेहतरीन खेली। तो आपको तो बोलने की, मुझे तो यहाँ तक क्रिटिसिज्म जिसने की है उसको करनी भी नहीं चाहिए। यहाँ तक बोला था अल्लाह करे वो 100 करता कि लॉर्ड्स में आप मुझे नाम लिखा जाता है। इनसे सिर्फ ये सवाल करना चाहिए था कि अगर आपने ऐसी इनिंग्स वर्ल्ड कप में नहीं देखी बकौल उनके, तो आफ्टर फर्स्ट मैच जब वो आउट हुआ था, वो तो अच्छी बॉल पे आउट हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही। तो फिर आप तो कोच थे, आपको तो आंख होनी चाहिए आपकी, तो आपने कैसे उसको रेस्ट करा दिया? एग्जैक्टली, ये सबसे वैलिड पॉइंट है। होना चाहिए, ये सबसे वैलिड पॉइंट है। जब आपको नजर आ रहा है कि वो इतना अच्छा प्लेयर है, तो एक मैच में आपने उसको ड्रॉप कैसे कर दिया? ये तो आपका फेलियर है। पूरी टीम आउट हो गई है, ये तो आपका और वो अच्छी बॉल पे आउट हुआ, अच्छी बॉल पे आउट हुआ है। ये इनका फेलियर है। बिल्कुल मतलब सही। ये नहीं मेरा इनसे कोई वो है, हाँ जाहिर सी कोई भी कोच हो, XYZ नजीब भी हो, तो ये तो आपका फेलियर है सर। बिल्कुल सही है। ये तो आप मतलब शुक्र अदा करें कि आपको उसने इस मकाम पे पहुंचा दिया कि आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वरना तो आपको प्रॉब्लम होनी थी यार। आप मेरी बात, और छोटा ग्राउंड था, मैं बंदे से सीधी बात नहीं, ठीक है भाई। डगआउट में तुम शक्लें बना रहे हो, खुद बना रहे हो, कभी कैप फेंक रहे हो। अब आपके सामने कल की मिसाल है, रन्स बहुत चाहिए, कैच छूटते हैं, ठीक है। आमिर ने कोई सीधा कैच छोड़ा है जिस पे तुम यूं खड़े होकर उसको पहले बैल्कनी से देख रहे हो, कैच पकड़ेगा, कैच ने छोड़ा, तू यूं करके शक्ल बना के बैठ गया हो। भाई ये कौन सा तरीकेकार है यार? उसको पता है अच्छे तरीके से मिकी आर्थर को कि जब टीम अच्छा नहीं खेलेगी या कैच को छोड़ेगा, मिस फील्डिंग होगी, कैमरा मेरे ऊपर आना ही आना है, उसको पता है, और वो शक्लें बनाने लग जाता। भाई पहले अपना एटीट्यूड ठीक करो, फिर उसके बाद दूसरों को बोलो। नहीं, पहले साउथ अफ्रीका से ताल्लुक था, ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक हो गया, मतलब पासपोर्ट ले लिया। बिल्कुल सही है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने सेगमेंट इंच की तरफ।
अच्छा, जो कोच ने कहा था एक बात तो सही थी, पॉजिटिव रहना चाहिए, और पॉजिटिव हम हो गए हैं कल की कामयाबी के बाद, और पाकिस्तान के चांसेस भी हैं, लेकिन ये है कि हम अपने मैच भी जीते और दूसरी टीम भी हारे। तो क्या प्लानिंग है, किस तरह से होगा ये सब कुछ, उसके हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की, आइए आपको दिखाते हैं। जनूबी अफ्रीका को टूर्नामेंट से नॉकआउट करके पाकिस्तान को मजीद 3 माह सर करने हैं। पाकिस्तान का अगला मुकाबला 26 जून को न्यूजीलैंड से बर्मिंघम में होगा, जिसके बाद पाकिस्तान अपने बकिया मैचेस में अफगानिस्तान और बांग्लादेश से टकराएगा। पाकिस्तान को अपने तीनों मैचेस में लाजमी जीतना होगा। तीनों मैचेस में कामयाबी पाकिस्तान को 11 पॉइंट्स पर ले जाएगी। इंग्लैंड की टीम 8 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर है। इंग्लैंड को 3 में से 2 मैचेस लाजमी जीतना होंगे। इंग्लैंड को बकिया 3 मैचेस में भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का सामना है। इंग्लैंड 2 मैच ना जीता तो पाकिस्तान का सीन ऑन है। ऑस्ट्रेलिया के इवेंट में 10 पॉइंट है। उनको अपने बकिया 3 में से 1 मैच जीतना लाजमी है। अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम ऐसा ना कर पाए तो इवेंट से बाहर भी हो सकती है। न्यूजीलैंड की टीम के 11 पॉइंट्स हैं। कीवी टीम को भी 3 में से 1 मैच में फतह दरकार है। अगर वो तीनों मैच हार गए तो मामला नेट रन रेट पर आ जाएगा। भारतीय टीम के 9 पॉइंट्स हैं। भारत को टॉप 4 में पहुंचने के लिए 2 मैचेस जीतना होंगे। भारत की टीम ना जीत सकी तो पाकिस्तानी टीम टॉप 4 में जा सकती है। जी, क्या कहते हैं तनवीर, आपसे शुरू करते हैं। क्या लगता है आपको ये जो चांसेस की सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, कितना प्रैक्टिकल है ये? देखिए, मुश्किल तो बहुत है पाकिस्तान के लिए, सबके सामने है। पूरे मैचेस जीतने हैं, 11 पॉइंट्स लेने हैं, फिर उसके बाद इंग्लैंड को सारे मैचेस हारने हैं, जो कि आई थिंक बहुत ही ज़्यादा बैड लक होगी। और सबसे मेन चीज़, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जो कल का मैच है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड को मैच हारना बहुत ज़रूरी है। अगर 1-1 पॉइंट भी मिलता है तो 1-1 पॉइंट का मतलब ये होगा कि फिर उसके बाद इंग्लैंड को 2 मैचेस के बाद सिर्फ 1 मैच जीतना ज़रूरी है। आई थिंक आपको याद रखें कि इंग्लैंड का इंडिया से भी मैच है। आई थिंक इंग्लैंड का बिल्कुल ऐसे है, इंडिया से भी अगले इतवार को, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का भी मैच आपको याद है। अच्छा, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने कह दिया, आप याद रखें। इसमें भी आईपीएल नजर आएगी क्या बासित भाई? जब हमने आपको बोला था आप तो मजाक उड़ा रहे थे। तो उस वक्त तो इंडिया का नजर नहीं आ रहा था ना, अब तो थोड़ा सा नजर भी आ रहा है। ये बताइए क्या लगता है आपको? ये पॉजिटिव जो बात हो रही है, पॉजिटिव इसका क्या मतलब होता है कि हम पॉजिटिव हो गए? पॉजिटिव हम नहीं हो गए, पॉजिटिव मतलब लोगों को होना चाहिए। नहीं, मिक्की आर्थर साहब ने जो बोले ना कि हम पॉजिटिव क्रिकेट खेली, क्या खेली पॉजिटिव? ये पॉजिटिव क्रिकेट खेली आपने, फकर जमान ये शॉट मार के आउट हुआ, इमामुल्लाह किस तरह आउट हुआ, ये फील्डिंग हुई आपकी, और अपना हारिस से पहले आपने हफीज को भेजा, लेफ्ट हैंडर जब आउट हुआ तो लेफ्ट हैंडर को भेजना चाहिए। ये पॉजिटिव। उसके बाद इमाद को, उसके बाद वहाब को, मतलब वहाब बैटर सरफराज, ये पॉजिटिव क्रिकेट होती है यार। अल्लाह ताला को दुआ दो, मैं आपको इतना स्कोर बनवा दिया। हालांकि ये ग्राउंड बहुत छोटा था, 260-70 रन थे ग्राउंड के हिसाब से। वो डिकॉक आउट नहीं होता ना, मैं पूछता फिर आपसे कि आज हम बैठे हुए जो आप जुमला बोलते हैं वो करना है, क्या बोलते हैं? पोस्टमार्टम। अच्छा, एक चीज कल नजर आई कि आमिर का बॉल स्विंग हो रहा था, नया बॉल में स्विंग हुआ। अब देखना ये है कि उसने कुछ वर्क किया है रिस्क के ऊपर। ये कैसे हुआ? इस इवेंट से पहले तो आमिर बहुत ऑफ कलर नजर आ रहा था और अब बिल्कुल चेंज बॉलर नजर आ रहा है। क्या वाकई वो एक बड़े इवेंट का बॉलर है कि वो उसके लिए देखिए मुझे ज़्यादा एनिमेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो उसमें जान मारता है? नहीं, देखिए उसकी वजह भी होती है। उसकी वजह ये होती है जब आपकी परफॉर्मेंस हो रही होती है ना, तो फिर आप बड़े खुले दिल से हर काम कर रहे होते हैं। तो ऐसा होता है कि आप फिर फील, जब आप एज अ बॉलर मैं बता सकता हूँ, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, जब आप बॉल कर रहे होते हैं तो आपको ये भी फील हो रहा होता है कि मैं यहाँ पे बॉल फेंकूंगा, यहाँ से बॉल आउटस्विंग हो जाएगा, अगर अंदर करने की कोशिश करूंगा, यहाँ बॉल करूंगा तो अंदर आ जाएगा। तो आपकी हर चीज़ बड़ी अच्छी हो रही होती है। तो उसका जो कॉन्फिडेंस है, हो सकता है वो बहुत हो नहीं सकता कि बहुत अच्छा है, क्योंकि 15 आउट किए हैं उसने, तो आई थिंक टॉप रैंकिंग में वो चल रहा है इस टाइम, तो उसका कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा हुआ है। एक चीज़ मुझे जो उसकी बॉल में लगी, शायद हो सकता है बॉल उसमें से उसका स्विंग हो रहा हो, उसकी जो सीम की पोजीशन वो थोड़ी सी उसने आई थिंक सेकंड स्लिप की तरफ की है, जो मुझे नजर आ रहा है।
उसकी वजह से भी हो सकता है उसका बॉल थोड़ा सा स्विंग हो रहा है, लेकिन आई थिंक बहुत अच्छा उसका कॉन्फिडेंस अभी। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट गेम चेंजर की तरफ, और जिसमें मोहम्मद आमिर जो है उन्होंने जो शानदार बॉलिंग कराई है, इसकी वजह से वो हमारे गेम चेंजर है। जी बासित भाई, आमिर की परफॉर्मेंस हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि ये न्यूजीलैंड के खिलाफ भी इसी तरह से अपनी फॉर्म को कंटिन्यू करें? पहला बॉलर है पाकिस्तान का जिसे छक्का नहीं लगा, जिसको छक्का नहीं लगा 5 मैचेस में अभी तक, अल्लाह करे ना लगे। जहाँ तक न्यूजीलैंड बैट्समैनों की बात करें, उनके दोनों अपना तो हिले हुए, बिल्कुल हिले टोटल, मतलब डिपेंडिंग ऑन केन विलियमसन एंड रॉस टेलर, दो पे डिपेंड करें, जिस तरह 92 में मतलब रदरफोर्ड पे और क्रो पे कर रही थी। लेकिन बात यह है नजीब, कल हाशिम आमला आउट हुआ LBW, मुझे खुशी होती है अगर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के अगेंस्ट टॉप ऑर्डर को आउट करता। ऑस्ट्रेलिया से अच्छी मतलब कंडीशन किसी बॉलर को मिल ही नहीं सकती यार। ट्रू, मतलब मैं ये बात नहीं मानता कि अगर उस 15 ओवर में कोई फास्ट बॉलर उस पिच पे आउट ना करे तो लम्हे फिक्रिया है, क्योंकि हम उस 15 ओवर में वो मैच हारे जो हमारे ऊपर आया ही है, जो पोजीशन अभी आई हुई है। बिल्कुल सही बात है। कल उसने हाशिम आमला को आउट करा नए बॉल पे, जिस तरह ये तनवीर कह रहा है कि बॉल इसका मूव हो रहा है, आई एम ऑन द वे, आपको पता मैंने कहाँ जाना था। मेरा ख्याल है कि जो हमारा मैच न्यूजीलैंड से ना अमूमन ये 4 ओवर 3 ओवर या 4 ओवर का स्पेल कर रहा है, अगर ये शुरू में आउट करता ना पहले दूसरे ओवर में, तो इससे 6 ओवर का स्पेल करा के विलियमसन और रॉस टेलर का जो है ना, आमिर का टारगेट, ये दो प्लेयर होने चाहिए। बिल्कुल बहुत जरूरी है। ठीक है, कल के मैच में शादाब ने बहुत अच्छी बॉल। ठीक है, टाइम अप हो गया है, दोनों से जानना चाहूंगा। तनवीर पहले आप बताइए, बांग्लादेश का स्कोर इस वक्त है 19, चौथे ओवर का खेल चल रहा है, और क्या नजर आता है? अल्लाह करे अफगानिस्तान कभी भी ना जीते। क्लियरली हम ये कह रहे हैं। बासित भाई, योर थॉट्स? पता होना चाहिए आपको। बांग्लादेश, मैं दूसरे वालों का नाम भी नहीं लेना चाह रहा है? दूसरे वालों का नाम भी नहीं लेना चाह रहा, इसीलिए दिखाना चाहता हूँ ये स्कोर शीट से जो पॉइंट्स टेबल है ना, मैंने वो नाम ही हटा दिया है। वैसे भी आखिरी पे ही रहेगा। भाई ट्रांसमिशन में बस इतना ही, दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।